रियल स्टेट तो बढ़ गई। एक चीज़ जो हमें स्टडी बताती है, तारीख बताती है, मैं आपको नॉलेज में भी लेके आता चाहूँ कि जी रियल स्टेट एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी जगह है जो कि हमेशा चलती रहती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन जो है 1947 में हुई एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है, जहाँ पे 50 लाख लोगों ने हिजरत की यहाँ से वहाँ। तो उस टाइम में भी जब ये पार्टीशन हो रही थी, हालात बहुत ख़राब थे, तो उस वक्त भी लोगों ने ज़मीनें खरीदी। जो यहाँ से लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ गए, वो यहाँ पे अपनी ज़मीनों को औने पौने दामों बेच के गए उस वक्त की मार्केट प्राइस के मुताबिक। और जो वहाँ इंडिया से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए, वो अपनी ज़मीनों को वहाँ पे लोगों को बेच के आए। और आज उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि वो सेठ भी हैं, उनकी औलादे भी नवाब हैं, और उन्होंने इतना टाइम उन ज़मीनों को, चीज़ों को होल्ड किया, और आज उन सब के वारे न्यारे जो हैं वो लगे हुए हैं। और इसमें दूसरी चीज़, अब मैं एक ऐड आपके साथ ये करता चलूँगा जी, रियल स्टेट सेक्टर में दो तरह के लोग होते हैं जो आके प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। पहला होता है जी एंड यूज़र। एंड यूज़र वो है यानी कि मैं हूँ या कोई भी आम आदमी है जिसने अपने रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, बीवी बच्चों के लिए एक छत बनानी है। तो उसको तो मार्केट के उतार चढ़ाव से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर अपने बहन की, बेटी की, किसी की शादी करनी है तो आज मार्केट ऊपर है, आज मार्केट नीचे है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जगह मैं ले रहा हूँ वो मैं बेचने के लिए नहीं ले रहा। मैंने वहां पे घर बनाना है, वहां पे मेरे बच्चों ने, आगे से सारी नस्लों ने वहां पे अपनी जिंदगी जो है वो बसर करनी है। तो उसका मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कभी कोई इफेक्ट उस एंड यूजर को नहीं पड़ता, वो अपनी चीज को लेता ही लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आटा 1000 रुपए किलो भी हो जाएगा तो देखें रोटी तो हमने खानी और वो हम खाएंगे। उसके बाद दूसरा इसमें जो ऑप्शन आ जाती है वो है इन्वेस्टर की, जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, जिसके ऊपर, जिसका बिजनेस कुछ और है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी एक सेव होती जाती है, वो उसको बैंक में रखने की बजाय रियल स्टेट के अंदर लैंड कर देता है। तो इन्वेस्टर हज़रात के लिए बात ये होती है, जो मार्केट आज आप जिसको कह रहे हैं कि जी मार्केट बढ़ गई या मार्केट क्रैश कर गई या डाउन होगी, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी। हमारी टर्म के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये प्राइस करेक्शन हो रही है, यानी कि एक चीज, एक कनाल का प्लॉट अगर आज से 2 साल पहले वो 3 करोड़ तक चला गया था, तो 3 करोड़ पे जाके उसके खरीदार या लोगों के पास 3 करोड़ की जो बाइंग पावर वाले लोग थे वो कम थे, वो सिर्फ 10 लोग उसको खरीद सकते थे। तो जब ये प्राइस करेक्शन हो गई है और आज वो 3 करोड़ का प्लॉट जो है इस वक्त आपको मार्केट में अगर 1.5 करोड़ रुपए का मिलता है, तो यानी कि अब पहले उसको 10 लोग खरीद सकते थे, अब वो 50 लोगों की बाइंग पावर के अंदर आ गया है और वो लोग इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल स्टेट में नुकसान कभी भी नहीं होता। अगर आपकी होल्डिंग पावर है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप हमेशा इसमें से प्रॉफिट लेके उठेंगे। और जब मार्केट गिर गई है, इस वक्त रेट्स अगर डाउन है, तो जहां आपने 2 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था, आज आप 4 खरीदें। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक साइकिल है रियल स्टेट का जो 2 से 3 साल का साइकिल होता है। ये साइकिल जब कंप्लीट होगा तो आफ्टर 3 ईयर्स, 2 साल गुजर चुके हैं, 2024 का, इस साल का एक और आप ऐड कर लें, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपको चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी, जो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, डॉलर में और बाकी तमाम चीजों में महसूस हो रही हैं। तो रियल स्टेट सेक्टर वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप हमेशा पैसे बना सकते हैं।